थियरी क्लासेस। ओके, अब हम आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, कुछ डेमो लेंगे या कुछ लैब्स के जितने पॉसिबल है उतना हम ट्राई करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द थिंग जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा लैब्स का। तो आपको तकरीबन 8 सिंथेसिस है एज पर द सिलेबस। और सिलेबस में सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू वेरियस लैबोरेटरी टेक्निक्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्विंग सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, एटलीस्ट 8 कंपाउंड्स। यानी जितने भी लिस्ट सिलेबस में दी है तकरीबन 14 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी, उसमें से कम 8 में सिंथेसाइज करनी। ये है सेक्शन 1 ऑफ द प्रैक्टिकल। सेक्शन 2, तो शेयर ही करते हैं स्क्रीन। इसमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, तो ये तकरीबन 14 प्रोडक्ट्स है, कंपाउंड्स है जिनका सिंथेसिस आप लोगों को करना है। मीनवाइल द प्रैक्टिकल्स, इसमें से कम 8 का सिंथेसिस हमें परफॉर्म करना है। तो सिंथेसिस क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, लैब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें किस किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग क्लासेस। यानी एक आध अगर केमिकल मॉइटी आपको मिलता है, दिया जाता है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी नेचर क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें आपको स्टडी करनी। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके प्रैक्टिकल्स का, इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ स्टीरियो मॉडल्स, जिसमें कि मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन, सिस अल्केन, ट्रांस अल्कीन, इन सब का आपको 3D मॉडल यानी बॉल एंड स्टिक मॉडल आपको स्टडी करना है। उसके बाद है स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको प्रैक्टिकल जो फाइनल एंड सेमेस्टर रहेगी तो उसका पैटर्न क्या होगा वो यहाँ पर है। तो इसमें सेशनल मार्क इज 30, यानी सेशनल जो है टोटल 30 मार्क्स की रहेगी। इसमें 20 मार्क्स रहेंगे। 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेशनल्स में, 5 मार्क सिनॉप्सिस को, 10 मार्क मेजर एक्सपेरिमेंट को, 3 मार्क माइनर एक्सपेरिमेंट को और 2 मार्क वाइवा। इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का सेशनल रहेगा। 10 मार्क जो है आपके रेगुलरिटी, प्रॉम्प्टनेस, वाइवा वोस एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इसको रहेंगे। ये हो गए 10 प्लस 20, 30 मार्क्स जो कि आपके ओवरऑल ईयर में रहेंगे। 20 मार्क्स के 3 सेशनल्स होंगे जिसमें से बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर किए जाएंगे। फिर 10 मार्क आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे जो कि फाइनली ऐड होंगे, टोटल 30 मार्क्स। उसके बाद एनुअल यानी आपका जो एंड टर्म प्रैक्टिकल रहेगा एनुअल का, उसमें सिनॉप्सिस रहेगा 15 मार्क का, मेजर एक्सपेरिमेंट रहेगा 25 मार्क्स का, माइनर एक्सपेरिमेंट 15 मार्क्स और वाइवा वोस 15 मार्क्स, ऐसे टोटल 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, जिसमें से 70 मार्क्स का एनुअल पेपर, 20 मार्क्स सेशनल में से और 10 मार्क्स आपके रेगुलर बेसिस पे। आपकी रेगुलरिटी, आपका क्लीनलीनेस, लैब में आपका बिहेवियर कैसा है, आप प्रॉपरली वर्क करते हैं यानी, इसमें 10 मार्क्स रहेंगे। वैसे टोटल 70 मार्क्स रहेंगे और ये 3 पार्ट्स के आपको प्रैक्टिकल्स है। पहला है सिंथेसिस, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और तीसरा है स्टीरियो मॉडल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो लैब की रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैबोरेटरी। सबसे पहले सेफ्टी हमें देखनी है लैब के अंदर। तो आप जब भी लैब में आएंगे फिजिकली, उस टाइम आप देख लें कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखा हुआ है, उसका यूज कैसे करना है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में आप फ्लेम यूज करते हैं, केमिकल्स हजार्डस होते हैं, तो कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट तभी नहीं होगा जब आप लोग सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और केयरफुली हर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद टैब्स कहाँ पर है, और लैब में से अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो इजीली कैसे स्कीप आउट हो सकते हैं। उसके बाद आप बहुत बार प्रैक्टिकल करते टाइम केमिकल्स आपकी आंखों में चले जा सकते हैं, स्प्रेज होता है,
तो उस वक्त आपको आई स्टेशन यानी जो बेसिन है उसको ध्यान से देख कर रखना है, क्योंकि जैसे ही कुछ इंसिडेंट होता है तो आपको जल्दी से उसको वॉशअप वगैरह करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो लैब कोट आपको दिख रहा है फुल स्लीव्स का लैब कोट है। ओके, इसको एप्रॉन भी कहा जाता है। तो इस एप्रॉन को आपको जब भी आप लैब में एंट्री करेंगे तो उसे पहनकर ही एंट्री करना है। विदाउट एप्रॉन लैब में एंट्री अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी केमिकल्स आपके कपड़ों पर, आपके हाथों पर वगैरह लग सकता है, जिससे कि आपको इरिटेशन या कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है। इसलिए लैब कोट कंपल्सरी, लैब कोट फुल स्लीव्स वाला चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप हाफ स्लीव्स लेंगे तो आपका जो आर्म सेक्शन है तो वो ओपन रहेगा, जो कि केमिकल्स उस पर गिर सकते हैं। फुल स्लीव्स रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ओके, इसको क्लीन रखना है हमेशा। एक बार आपने ले लिया तो साल भर उसको बगैर धोकर ना रखें, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर इसको क्लीन करते रखें। उसके बाद आपको कैप चाहिए। कैप इसमें से किसी भी प्रकार की आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसी क्लॉथ वाली यानी कपड़े वाली अगर यूज कर रहे हैं तो इसको रीयूज कर सकते हैं। ओके, और इसको ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये यूज एंड थ्रो के कैप्स है। ओके, ये भी आपको वियर कर कर ही लैब में एंट्री करनी है, इसको पहने बिना आपको लैब में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद हैंड ग्लोव्स कंपलसरी है, क्योंकि केमिकल्स को आप टच करते हैं तो हैंड ग्लोव्स रहेंगे तो आपके स्किन या हाथ को कोई इंजरी नहीं होगी। अब ये जो हैंड ग्लोव्स है ये डेली यूज एंड थ्रो की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या हेवी वाले भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आपके हिसाब से। बट हैंड ग्लोव्स आर कंपल्सरी। उसके बाद सेफ्टी गॉगल्स, यहाँ पर दो तीन टाइप के बताए। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सेफ्टी गॉगल्स है, ये सेफ्टी गॉगल्स केमिकल के जो स्प्लैश होते हैं वो आपके आंखों तक पहुंचने नहीं देते। अगर आप ये सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनेंगे तो डायरेक्टली आपके आंख में केमिकल जा सकते हैं और इट में क्रिएट द सीरियस इंजरी टू योर आईज। आपके आंखों को सीवियर इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से टेम्पररी ब्लाइंडनेस या परमानेंट ब्लाइंडनेस आने की भी चांसेस होते हैं। कम से कम ये जो यहाँ पर बताया हुआ है सादा सिंपल है, जो कि बारिश में गाड़ी पर भी आप यूज करते हैं, ऐसा तो कम से कम चाहिए। इसके बिना आपको कोई भी केमिकल हैंडल करने नहीं दिए जाएंगे। और जिनको स्पेक्ट है वो लोग स्पेक्ट में बनाकर ले सकते हैं। ये ना समझे कि मुझे स्पेक्ट है, सेफ्टी गॉगल की जरूरत नहीं। आपके स्पेक्ट में गैप होता है, आईज और आपके स्पेक्ट के बीच गैप होता है, चश्मे के बीच, तो उसके द्वारा भी आपके केमिकल्स आंखों में जा सकते हैं। इसलिए ये सेफ्टी गॉगल्स कंपलसरी है। उसके बाद ये सब चीजें जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लोव्स, कैप और लैब कोट कंपलसरी, इसके बिना आपको लैब में एंट्री नहीं मिलती। इसके बाद कुछ लैबोरेटरी अपैरेटस को हम देखेंगे, जो समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको सामने दिखने चाहिए। कुछ अपैरेटस आपने देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर है जो एक नंबर से बताया है, ये दोनों है। ये है मेजरिंग सिलेंडर्स, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स। ओके, इसमें अलग अलग टाइप भी आ सकते हैं। तो इसमें जो ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर है इसमें 100 ml का है, ये 10 ml का है। इसमें आपको केमिकल लेना है, मेजर करना है, बट इसमें एक्यूरेट केमिकल्स मेजरमेंट नहीं होते हैं, ये अप्रोक्सीमेट होते हैं। अगर आप 10 ml लेंगे तो एग्जैक्टली 10 नहीं, इट मे बी 10.2 या 9.8, इस तरह का अप्रोक्सीमेट 10 होता है। उसके बाद जो सेकंड हमने बताया वो है वॉश बॉटल। ये वॉशिंग बॉटल है आपका मेजरिंग सिलेंडर वॉश करने के लिए, टेस्ट वॉश करने के लिए। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे बॉटल को तो यहाँ से इस नोजल से पानी बाहर आएगा, जिसका इस्तेमाल कर कर आप अपरेटस वॉश कर सकते हैं। ये साइड आर्म कोनिकल फ्लास्क और अर्लिनियर फ्लास्क, ये साइड कॉर्क होता है जिसके द्वारा आप अलग अलग केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, फ्यूम्स बाहर निकाल सकते हैं इस टॉपर लगाने पर। तो एक कोनिकल फ्लास्क है दोनों भी, ये साइड आर्म वाला है और ये सिंपल कोनिकल फ्लास्क या अर्लिनियर फ्लास्क। ये वाला बिकर है, इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ये तो आपने देखा ही होगा। इस तरह से इसके 50 ml से लेके 500 ml तक कैपेसिटी होती है। उसके बाद ये वाले बिकर है, प्लास्टिक बिकर है और ये ग्लास बिकर है। ये स्टेनलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्टेम जो है बहुत छोटा है या स्टेम ना के बराबर होता है, इसलिए इसको स्टेनलेस फनेल भी कहा जाता है। और ये है स्टेम वाला फनेल। ओके, उसके बाद टेस्ट ट्यूब है अलग अलग कैपेसिटी की, जो आपको ऑलरेडी पता है। ये है वॉच ग्लासेस, जिसमें कि आपको सॉलिड्स वे करने होते हैं या आपका प्रोडक्ट ड्राई करना होता है।
अब जो है ये कुछ एक्चुअल फिटिंग्स है जो कि सिंथेसिस में यूज शायद आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। ये है कॉर्क रिंग, यानी इसमें से आपको फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आरबीएफ के ऊपर अगर ये सॉकेट्स आपको ऐड करते हैं कॉर्क फिटिंग आता है। दूसरा वाला है आपके कंडेंसर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या कंडेंसर भी हम इसे बोलते हैं, रिफ्लक्स करने के लिए, यानी हीटिंग करते वक्त आप जब भी हीटिंग करेंगे तो इसके अंदर से वाटर पास होता है और अंदर से फ्यूम्स को कंडेंस, यानी जो भी आपके केमिकल्स है उसको वो बाहर जाने नहीं देते, इसलिए कंडेंसर्स या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या कॉलम्स होते हैं। ये है सेपरेटिंग फनेल, और ये सेपरेटिंग फनेल का स्टॉप है। दो फेज यानी ऑर्गेनिक और लिक्विड फेज में से अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। दो लेयर इसमें सेपरेट हो जाएंगे तो एक को हम अलग से निकाल सकते हैं। ओके, यह है राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें केमिकल्स डालकर हीटिंग वगैरह की जाती है। यह है थ्री वे एडाप्टर, यानी अलग अलग सिंथेसिस के लिए अलग अलग एडाप्टर्स रहते हैं। सिंथेसिस असेंबली एडजस्ट करने के लिए ये एडाप्टर है। थ्री वे, 1 2 3, थ्री वे है, इसलिए थ्री वे एडाप्टर या टी भी कहा जाता है। उसके बाद ये है क्लेजेंस एडाप्टर। क्लेजेंसन सिंथेसिस या क्लेजेंस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है। इसमें एक तरफ से आपको केमिकल ऐड भी कर सकते हैं और दूसरे साइड से आप कंडेंसर वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपके पास टू वे फ्लास्क नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करके उसे टू वे फ्लास्क बना सकते हैं। यह है वैक्यूम एडाप्टर, यानी वैक्यूम के लिए इसको यूज किया जाए। थर्मामीटर एडाप्टर, यानी कॉर्क लगाकर आप इससे थर्मामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। यह है प्लास्टिक क्लिप, और ये रबर फिटिंग, अगर कोई क्लैंप फिट करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाए। अलग अलग टाइप के क्लैम्प्स, टॉन्ग्स और सेफ्टी पिन्स है। ये है क्रूसिबल टॉन्ग्स या पेयर ऑफ टंग भी कहा जाता है, यानी ये जो चिमटा है अलग अलग गर्म चीजें इस्तेमाल या उठाने के लिए या रिप्लेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब आपकी पिक हो जाएगी। ये है स्ट्राइकर। ओके, अगर कुछ सिंपली आपको ब्रेकआउट करना है तो इसके द्वारा आप स्ट्राइकर से ब्रेकआउट कर सकते हैं। यह है फोर्सिप, सादा चिमटा है जिसके द्वारा आप अलग अलग फ्लेक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये छोटा स्पैचुला और स्कैपुला, यानी दो होते हैं। ज्यादा क्वांटिटी के लिए ये वाला स्पैचुला यूज करते हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज के लिए ये वाला स्पैचुला। ये है स्कैपुला, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। ग्लास स्टीयरिंग रॉड, यानी सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए इसका यूज होता है। यह है पॉस्चर पिपेट, और यह है ड्रॉपर बल, यानी आपको अगर कुछ क्वांटिटी लेनी है 2 ml 4 ml तो आप इस पॉस्चर पिपेट से ले सकते हैं। ड्रॉपर बल इसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से आपको पिपेट आउट करना वगैरह आसान। उसके बाद है ये इवापोरेटिंग डिश, चाइना डिश इसे बोलते हैं। उसके बाद ये है टीएलसी चेंबर, इसमें टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जब आप सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस कंप्लीट हुआ या नहीं उसको टीएलसी बनाकर हम चेक करते हैं। उसके बाद है बुकनर फनेल, फनेल का ही टाइप है जो कि आप वैक्यूम जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम इस फनेल का यूज होता है। नॉर्मल फनेल से आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो बुकनर फनेल ही आपको यूज करना पड़ेगा। ये हर्ष फनेल जो कि चाइना डिश के द्वारा यूज करते हैं। तो इसका भी यूज वैक्यूम अप्लाई करने के बाद फिल्ट्रेशन के लिए होता है। उसके बाद ये है रबर स्लीव्स फॉर फनेल, जब आप वैक्यूम के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है, रबर स्लीव्स का, या फिल्टर अडेप्टर्स भी इसे कहते हैं। क्ले टाइल, ये जो है ये क्ले टाइल है, आपको अगर अलग अलग केमिकल मिक्स करने हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है। ये है वायल्स फॉर स्टोरेज, आपके केमिकल्स है सॉलिड आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यह स्टील बार्स एंड स्पिन वॉल, मैग्नेटिक स्टरर जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। यह है ड्राइंग ट्यूब, इसके अंदर आप केमिकल ड्राई कर सकते हैं। ठीक? उसके बाद ये अलग अलग क्लैंप्स है जो हम यूज करेंगे। एक्सटेंशन क्लैंप्स विथ और विदाउट विनाइल स्लीव्स, यहाँ पर विनाइल के स्लीव्स नहीं है, यानी प्लास्टिक के स्लीव नहीं है, या विथ या विदाउट ये यूज कर सकते हैं। आपका आरबीएफ होल्ड करने के लिए, टेस्टिव होल्ड करने के लिए, जब भी आपको गर्म करना है तो आप इसको ब्यूरेट स्टैंड पर लगा सकते हैं, एडजस्ट इधर वाला, और इसके अंदर आपका कोनिकल फ्लास्क, आरबीएफ वगैरह ये उसी का है। थ्री फिंगर फ्लास्क, ये वाला थ्री फिंगर यानी दो साइड इधर रहेंगे और एक साइड इधर।
ये वाला भी 3 फिंगर फ्लास्क है। ये डिपेंडिंग ऑन योर अपैरेटस जैसे है उस हिसाब से हम इस क्लैंप्स को यूज कर सकते हैं। रिंग क्लैंप, इसको जो है फिल्ट्रेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है, या फिर आपका जो सेपरेटिंग फनल है उसको रखने के लिए। वायर मेश, ये है वायर गॉज या वायर मेश, जो कि हीटिंग के लिए, डायरेक्ट हीटिंग अवॉइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये कुछ ट्यूबिंग्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। थिक वॉल्ड वैक्यूम ट्यूबिंग, यानी ये जो है थिक वॉल्ड होती है एकदम थिक वाली, इसको हम यूज करते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। उसके बाद ये ट्यूबिंग उसी तरह की है, थिक और थिन। इस ट्यूबिंग का इस्तेमाल हम वाटर कनेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कंडेंसर के लिए। ये है बर्नर विद गैस पाइप, बंसन बर्नर है। ओके, उसके बाद है ये वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स आपको अलग अलग हाइट एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, और ये रबर ट्यूबिंग्स। उसके बाद ये कुछ ग्लास वेयर्स है, जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग ट्यूब, सेकंड वाला हिकमन हेड, यानी ये एडजस्टमेंट है, सिंथेसिस के लिए अलग अलग लगता है। वाटर कंडेंसर है, ये एयर कंडेंसर है। फिफ्थ वाला जो है ये है कोनिकल वायल, इसको ये अंदर कोनिकल शेप होता है। ये है क्लेजन एडाप्टर और ये स्पिन वॉल। इस तरह से सब यूज किए जाते हैं। ये सब जो अपैरेटस हैं ये आपको अलग अलग सिंथेसिस के लिए अलग अलग अपैरेटस यूज किए जाएंगे। ओके, तो हर टाइम आपको मैं बता दूंगा कि इस तरह से यूज किए जाते हैं। अभी आपको सिर्फ फोटो में दिख रहा है, एक्चुअली सब अपने लैब्स में अवेलेबल है, यू कैन सी दैट फिजिकली। ओके, तो इन सब केमिकल्स को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो हो जाएगा। ये अपैरेटस अलग अलग सिंथेसिस है, जैसे हमने सिलेबस में देखा कि हमें 8 सिंथेसिस करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद स्टीरियो मेटल स्टडी करने हैं, तो वो भी हम स्टडी करते वक्त सिंथेसिस का हमें यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको लैब कोट, लैब कैप और हैंड ग्लोव्स और स्पेक्स, इसके बगैर लैब में एंट्री करनी नहीं है। ध्यान में रखिए, ये सब आपके सेफ्टी के लिए, इसलिए आप सबको विदाउट दीज थिंग्स, क्या क्या, लैब कोट, कैप, हैंड ग्लोव्स और मास्क, इसके बगैर आना नहीं है। और एक ध्यान रखिए, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैब में आएंगे तो आप विद शूज आएंगे, क्योंकि पैरों पर भी आपके ये हो सकता है कि केमिकल्स वगैरह स्प्लिट हो। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का, और ये जो भी ग्लासवेयर आज हमने देखे हैं इन सबको ध्यान रखिए। मीनवाइल जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा इनका यूज क्या है। ओके, तो ये सब डेमो पर्पस के लिए है। नेक्स्ट इसमें हम एसिटाइनिलाइड का लैब में जितना पॉसिबल हो सकता है डेमो के लिए हम ट्राई करेंगे, और वो आपको शो करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे आज।